सदियों से परियों की कहानियां हमारी कल्पनाओं का हिस्सा रही हैं। बचपन में हमने उन्हें जादू, सुंदरता और रहस्यमय शक्तियों का प्रतीक माना, लेकिन समय के साथ एक और दुनिया सामने आई। परी और अप्सरा सबसे माहिर किस चीज में है? आपको परिवर्तन करने में। जहां कुछ लोग परियों को केवल कल्पना नहीं बल्कि एक सूक्ष्म आध्यात्मिक सत्ता के रूप में देखते हैं। अगर आप उसको विधिवत तरीके से उसके साथ में चल रहे हो, आपके सर के नीचे हार्ड कैश या कुछ सिक्के या कुछ निशानी रख के जाती है। सब कुछ ऐसे मिल जाए तो क्या परी भी ऐसे मिल सकती है? अगर चुटकी बजाते या थपकी मारते ही चीज़ें प्रकट हो जाए तो लोग तपस्या ही ना करते। बहुत चल रहा है कि 1 घंटे में परी खड़ी, 15 मिनट में आपको सिद्धि प्राप्त, लेकिन ना वो 1 घंटे में होती है ना वो 15 मिनट में होती है। वो होती है, कोई इसे दुर्लभ सिद्धि बताता है, कोई इसे आकर्षण का माध्यम, तो कोई इसे एक ऐसी गुप्त विद्या कहता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जल परी की ताकत इतनी तगड़ी है, कहीं गांव में होता है हमारे कि पानी की किल्लत होती है, इस तरीके से व्यवस्था बनाती है कि कई वर्षों तक आपके गांव में पानी की कमी नहीं हो सकती। थल परी हमारे इस पृथ्वी में जितनी भी औषधियाँ हैं उसको, इन औषधियों की पूरी नॉलेज है। आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इन दावों के पीछे कितना सच है और कितना भ्रम, आज जानेंगे गुरुजी अनिल कुमार से। अभी तक तंत्र में तो लोग आते हैं, लेकिन तंत्र सीखने के लिए नहीं आते। शक्ति सिद्ध होगी, पहले पैसे मंगवाऊंगा, उसने मेरे साथ दुश्मनी की है, पहले उसको टपकाऊंगा। रियल होता ही ये है और हो भी रहा है। अनिल जी, वेलकम बैक टू द पिक्सल टॉक्स। धन्यवाद जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं सही हूँ जी, आप बताइए। बढ़िया। और आज का जो टॉपिक है वो तो और बढ़िया। क्योंकि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं परियों के बारे में, अप्सराओं के बारे में। अभी तक सुना बहुत कुछ है, पर अगेन जैसे हमने हर पॉडकास्ट में हम कहते हैं, बट समझा बहुत ज़्यादा नहीं है उस चीज़ को। तो आज इसी टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे। हाँ, जैसे हमने पिछला पॉडकास्ट बनाया था भैरव और काली साधना के ऊपर, लोगों को काफ़ी पसंद भी आया था। तो मैं ये चाहूँगा कि हम बेसिक से समझे कि कैसे परी साधना की जा सकती है, कौन कौन साधक कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं उनसे, तो वो आज सारा समझेंगे सर। पर मैं ये चाहूँगा कि आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कीजिए, जिससे कि जो पर्सन इस बारे में ना भी जानता हो वो भी उसको समझ जाए। जरूर। तो सबसे पहले सर समझते हैं कि एक्चुअली में ये परी साधना है क्या। सबसे पहले तो परी साधना से पहले समझना परी है कौन। बिल्कुल सही। ठीक है, जब तक हम किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं ले लेते तब तक उसके परिचय का पता नहीं चलता। सही बात है। ठीक है, तो परी जो है, परी एक इस्लाम में आती है। अच्छा। ठीक है, फिर परी एक प्रकार की नहीं है, परियों के कई रूप हैं, कई कैटेगरियाँ हैं। अच्छा। ठीक है, फिर परी का सबसे पहला काम जब हम इसकी साधनाएं करते हैं, वो साधनाएं किस लिए की जाती है कि परी का सबसे पहला कार्य होता है आकर्षण, सम्मोहन, वशीकरण। इस तरीके के काम को ये बहुत ज़्यादा पावरफुल में करती है। अच्छा। जिसलिए प्रत्येक साधक का एक सपना होता है कि मैं सबसे पहले साधना करूं, या परी की करूं या अप्सरा की करूं, क्योंकि ये शक्तियां सम हैं। ये डराती नहीं है, धमकाती नहीं है, कभी एकदम उग्र रूप में नहीं होती। ओके। कारण ये है कि इनका जो स्वरूप है, अधिकतर साधक शक्ति को किस लिए प्राप्त करना चाहते हैं, इनको सौंदर्य को देख के। जबकि साधक का अर्थ सौंदर्य नहीं होना चाहिए। साधक वो होता है जो उस शक्ति का आभास करता है, उसको गुणों को समझता है। लेकिन जहाँ तक अभी तक मैं देख रहा हूँ, परी या अप्सरा लोग इसलिए उसको करते हैं कि ये दिखने में बहुत सुंदर है। ठीक है, मनमोहक है, इंसान को एकदम अपनी तरफ लुभा देती है, तो हम उससे जो चाहे वो करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसको ये नॉलेज ही नहीं है कि आप उसको सुंदरता के लिए सिद्ध कर रहे हो या अपने किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए कर रहे हो। बिल्कुल। मज़ा तब है कि जब आपको शक्ति का पूरा आभास हो, शक्ति को पता हो कि ये शक्ति हमारे लिए क्या क्या कार्य कर सकती है। जी। तो उसको करने में मज़ा भी है
और शक्ति को आने में भी समय नहीं लगता, क्योंकि शक्ति को पता है कि मेरा दुरुपयोग नहीं कर रहा है। अब आपके मन में भावनाएं उत्पन्न हो रखी है कि मैं तो अप्सरा कर रहा हूँ या मैं तो परी कर रहा हूँ, ये मेरे पास आ गया तो मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं। परी तो सुंदर होगी, आपका शरीर तो वही है ना जो था। बिल्कुल सही। ठीक है, फिर ये भी नहीं हो सकता है कि परी आपके साथ में चल रही हो और जैसे कोई करता है प्रेमिका रूप में, कोई पत्नी के रूप में, ज़्यादातर इसी रूप में कर रहे हैं लोग इस चीज़ को। अच्छा, ठीक है, तो साथ में तो चल नहीं, दूसरा को आपके अलावा कौन देख रहा है उसको? सही बात है। बिल्कुल। आम आदमी तो देख नहीं रहा है ना, आधा आदमी तो आपकी चमक को देख रहा है, और वो चमक भी बाहरी ढांचे की है, अंदरूनी ढांचे की नहीं है। बिल्कुल। अब परिसाधना के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? पहले जरूरी है परी के बारे में जानना कि परी होती कौन है, परी कितनी प्रकार की है, परी क्या काम करती है, हमारे लायक है भी कि नहीं है। ओके। ठीक है, अब मान लो आपकी इष्ट माँ काली है, ठीक है, या हनुमान जी है। अब जैसे अधिकतर लोग दावा करते हैं कि परी साधना 2 दिन में 3 दिन में सिद्ध हो जाएगी जी। ठीक है, अगर आपके उस्ताद हनुमान जी हैं तो परी को इतनी आसानी से आने देंगे आपके पास? बिल्कुल नहीं। जमीन आसमान का फर्क है ना। बिल्कुल। लेकिन फिर भी लोग भावनाओं में बहते जा रहे हैं। तो परी की जो साधना होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, जो उसके कार्य हैं, मैं कार्यों के बारे में बताऊंगा जी। क्योंकि हमें आकर्षण से लेना देना नहीं है। मेरा मकसद ये होता है किसी भी साधक के लिए या अपने शिष्यों के लिए कि शक्ति को, रूप को मत देखो, उसकी ताकत को देखो, उसके कार्य को देखो कि उसके कार्य क्या है, क्या वो आपके लिए कर सकती है, क्या वो आपके लाइफ को परिवर्तन कर सकती है, आपके हृदय को परिवर्तन कर सकती है। तो परी और अप्सरा सबसे माहिर किस चीज़ में है? आपको परिवर्तन करने में। अगर आप उसको विधिवत तरीके से प्राप्त कर लेते हो तो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। और जैसे आपने बोला सर कि परियां जो है वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, जी, तो कौन कौन से प्रकार की होती हैं? जैसे रुखसाना परी है, अच्छा। ठीक है, जिसकी मैं अभी साधना करवाऊंगा। अच्छा। इस परी का मेन काम क्या है? इस परी का मेन काम है कि आपके पास जो पैसों की तंगी है ये उसको दूर करती है। ठीक है, फिर दूसरा, जो जिस कष्ट में आप जूझ रहे हो उस कष्ट से निकालने का आपको रास्ता दिखाती है। अगर उसके हाथ में है तो ठीक है, नहीं होगा तो आपको रास्ता दिखाएगी। अच्छा। दूसरा, अगर आप उसको विधिवत तरीके से उसके साथ में चल रहे हो, उसके वचनों का फॉलो कर रहे हो, तो कभी कभी आपके सर के नीचे हार्ड कैश या कुछ सिक्के या कुछ निशानी रख के जाती है। अच्छा। अच्छा। जिससे कि आप अपने महीने का 15 दिन का जैसे भी आपकी डिमांड होती है वो आप पूरा कर सकते हैं। अच्छा, कैश रख के जाती है? जी हाँ। साधना में होता है क्या है, कैसे कैसे करते हैं इसको? इसकी साधना में जब हम बैठते हैं तो इसकी कुछ सामग्रियाँ होती है, वो मैं बता नहीं सकता ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें गुप्त होनी चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। अब इससे क्या, अगर बताने को तो मैं बता दूं, लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं कि बिना गुरु की साधना करने बैठ जाते हैं, फिर वो सामग्री लेके मंत्र लेके बैठते हैं, गुरु होता है नहीं, फिर उसको नुकसान भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कभी भी मंत्र और सामग्री नहीं बताता हूँ। बिल्कुल। तो उसकी विधि ये है कि उसमें आपको नॉर्मली रहना पड़ता है, दिन भर अपने विचारों को शुद्ध रखना पड़ता है। शुद्ध रखने के बाद भरोसा और विश्वास गुरु के ऊपर, अपने ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो आप गुरु के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं, और गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है तो आप अपने इष्ट के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। इन 3 चीज़ों पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, एक परिसाधना के लिए ही नहीं, कोई भी साधना हो। दूसरा, संकल्प, कि अगर मैंने सोच लिया, आज जैसे मैं आपके पास बैठा हूँ, नहीं मैं 2 शूट करके भी जा सकता था, बिल्कुल, लेकिन मैंने सोचा नहीं आज करके जाना है तो जाना है, तो आपको समय दे दिया। तो एक समय निर्धारित होना चाहिए संकल्प के साथ। जब तक कोई भी साधक ये नहीं सोच लेता कि मुझे ये शक्ति प्राप्त करनी है और जब तक प्राप्त नहीं होगी तब तक छोड़ूंगा नहीं,
अगर उसने संकल्प ले लिया और गुरु के प्रति भरोसा, गुरु के वचनों पे अटल है और अपने इष्ट पे भरोसा है, तो वो शक्ति उसके पास किसी न किसी रूप में आके रहती है। ओके। समझ रहे हो? तो ये नियम सबसे पहले हैं एक साधक के, चाहे किसी भी कार्य में हो। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है इससे हम कम से कम इतना समझ जाएंगे कि आप कैसे साधना कर सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्सोल स्किल हब के नाम से हमारी ऐप है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और सर से आप सीख सकते हैं परिसाधना। तो सर और समझते हैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि जो ऑडियंस है वो ये चाहती है कि सब कुछ ऐसे मिल जाए, तो क्या परी भी ऐसे मिल सकती है? ये बात आपने बिल्कुल सही कही है और चल भी रही है ये चीज़। साधक कौन होता है? जिसके अंदर धैर्य होता है। धैर्य नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। अगर चुटकी बजाते या थपकी मारते ही चीज़ें प्रकट हो जाए या शक्ति प्रकट हो जाए तो लोग तपस्या ही ना करते। सही बात। बिल्कुल। समझ रहे हो? कहते हैं जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती। बंदा स्वर्ग कब जाता है? कहानियों में तो सब सुनते हैं कि स्वर्ग की महिमा अपरंपार है, लेकिन जब तक बंदा खुद जाता नहीं है तब तक हकीकत पता नहीं चलता है। बिल्कुल सही। ठीक है, करनी और कथनी में फ़र्क है। आजकल जैसे बहुत चल रहा है कि 1 घंटे में परी खड़ी, 15 मिनट में आपको सिद्धि प्राप्त, जी। लेकिन ना वो 1 घंटे में होती है ना वो 15 मिनट में होती है। वो होती है साधक के निर्भरता पे करते हैं कि साधक का बेसिक किस तरीके का है, साधक की पावर क्या है। क्योंकि जिन शक्तियों की हम बात करें ये ऊर्जाएं हैं। आप कितनी ऊर्जा रिजर्व कर रहे हैं अपने आप में, आपके अंदर कितनी क्षमता है कि आप कितनी ऊर्जा को अपने ऊपर समा सकते हो, कितने कनेक्टिविटी आपकी बनी हुई है, तभी आपके पास शक्ति आएगी। बिल्कुल। ठीक है, आने को तो आप आंखें बंद करोगे तो उतने में आ जाएगी, लेकिन उसके लिए आपकी पावर, आपकी ऊर्जा का होना ज़रूरी है। ओके। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि चुटकी बजाते या 1 घंटे में परी खड़े हो जाए। मेहनत करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, क्योंकि साधना लाइन में वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति के लाइफ में समय की कीमत होनी चाहिए। ओके। जो समय अभी आपके हाथ में है, इस समय में आपने अगर कुछ कर लिया तो आपने बहुत कुछ पा लिया। जो आज ने आप पाना था वो आप कल नहीं पा सकते। सही बात है। क्योंकि आज का दिन आपका निकल गया, आपने समय बर्बाद कर दिया। बिल्कुल। तो एक साधक को सबसे पहले समय का पाबंद होना चाहिए, चाहे परिसाधना के लिए हो, अप्सरा साधना के लिए हो, यक्षिणी साधना के लिए हो, भैरव साधना के लिए हो, काली साधना के लिए हो। साधना का सबसे पहला नियम गुप्तता, दूसरा नियम खुद को समझना, खुद को साधना। जब तक आप अपने आप को नहीं साध लेते तब तक आगे आप कुछ नहीं कर पाते। तीसरा, गुरु आपको जो विधि दे रहा है, जो सामग्री बता रहा है, उसको विधिवत तरीके से करना, भरोसे के साथ में। अगर गुरु ने कहा है कि 1.25 घंटे का आपको जाप करना है, ठीक है, अब 1.25 घंटे आप बैठ तो रहे हो, लेकिन कभी इधर डुल रहे हो, कभी इधर डुल रहे हो। ठीक है, स्थिरता आपके अंदर है नहीं, तो शक्ति आ जाएगी। जब इतने बैठने के पास आपके पास शक्ति नहीं आ रही है तो 15 मिनट में शक्ति कौन सी आ जाएगी? है कोई लॉजिक? बिल्कुल नहीं। तो मेहनत का फल मेहनत से ही मिलता है, कर्म करने से ही फल की प्राप्ति होती है। बिल्कुल जी। तो सर अभी आपने जैसे बीच में स्वर्ग की बात करी थी, हम सुनते भी आए हैं कि स्वर्ग से आई अप्सरा। जी। तो ऐसे ही परियां हमारे ही आसपास रहती हैं या स्पेसिफिक इनकी भी कोई लोकेशन होती है कि कहीं से ये आती हैं? देखिए, हर चीज़ का एक प्रैक्टिकल जगह होती है। ये भावना जिस तरीके से हमें बताया गया है, जी। समझाया गया है कि इस जगह के यहाँ पे स्थान है। ठीक है, जैसे अप्सरा इंद्र के पास है, ठीक है, तो अप्सरा साधना के लिए क्या है, पहले इंद्र को मनाना पड़ेगा। ओके। तो वैसे मेरा मानना ये है, शक्तियाँ कहीं दूर नहीं होती, हर शक्ति आपके इर्द गिर्द है। ओके। अगर आपने भावना, ईश्वर कहाँ विराजमान है, किसी ने देखा? ईश्वर आपके हृदय में विराजमान है। जब ईश्वर आपके हृदय में विराजमान है तो ईश्वर की ही तो प्रकृति है सारी, लय तो उसी की चल रही है ना। योगिनी, परी, यक्षिणी, यक्ष, गंधर्व जितने हैं सब उन्हीं के तो हैं।
तो वो दूर कहाँ से हैं, एक समझने का फेर है। लोक निर्माण तो हम लोगों ने कर रखे हैं, हमारे ग्रंथों में कर रखे हैं इसका निर्माण। जबकि अगर सब कहते हैं, ये चीज़ ग्रंथों में भी है कि ईश्वर आपके हृदय में वास करता है। अगर ईश्वर आपके हृदय में वास करता है तो यानी पूरा ब्रह्मांड आपके हृदय में वास करता है। और जब ब्रह्मांड आपके हृदय में वास करता है तो शक्तियाँ भी तो ब्रह्मांड में ही होगी ना, जायज़ बात है। तो शक्तियाँ हमारे आसपास ही हैं, केवल हमें उनके बारे में समझना होता है, सीखना होता है और करना होता है। ओके तो सर, जैसे आपने अभी ग्रंथ की बात करी, तो क्या परिसाधना का भी कहीं किसी ग्रंथ पे लिखा हुआ है? जी नहीं लिखा हुआ? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। और भी हमने देखा है, जैसे पिक्चरों में देखते हैं, हम सीरियल्स में देखते हैं, एक सीरियल आता था सोनपरी करके जी। क्या सच में परियों के पंख होते हैं, जैसा स्वरूप दिखाया जाता है, क्या वैसा ही उनका स्वरूप होता है? आकृति दिखाना बड़ा आसान है। आकृति इंसान, देखो माँ काली का रूप क्या है, खड़क हाथ में जीभ बाहर निकली है, शिव नीचे लेटे हुए हैं, किसी में माँ के बाल फैले हुए हैं, चक्र हाथ में, खड़क हाथ में है। ठीक है, ये हमारी भावनाएं मूर्ति को आकृति देती है। ओके। ठीक है, लेकिन साधक क्या करते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा जो विवरण उनको दिया जाता है वो उस आकृति को समझ के, उस रूप को समझ के उन साधनाओं को कर बैठते हैं। अच्छा। कि ये इस भावना की है। साधक जिस भाव से चाहे, जो आकृति साधक अपने मन में बनाता है उस भाव से आपके सामने शक्ति प्रकट होती है। अच्छा जी, अगर आप चाहोगे कि परी के पंख है, ठीक है, परी बहुत सुंदर है, मयूर हाथ में ले रखा है, ठीक है, छड़ी हाथ में ले रखी है, परी आएगी छड़ी घुमाएगी, मेरा काम हो जाएगा। हमने तो यही देखा है। ठीक है ना, लेकिन रियली में ऐसा नहीं है, वो आपके भावना पे निर्भर करता है। जैसा बनाओगे वैसी दिखेगा, दिखेगी। ठीक है। और सर, जैसे अगर कोई, आपने बोला कि 5 मिनट में 1 घंटे में परी खड़ी, ये नहीं हो सकता, तो आपको क्या लगता है कितना समय लगता है किसी को साधना करने में? देखियो, जैसे परी होगी, अप्सरा होगी, इनको कम से कम, वैसे तो किसी भी साधना का एक मंडल होता है, मंडल कहते हैं 41 दिन को, अगर पूरी पावर और विधि के साथ करते हैं तो। ओके। ठीक है, वरना परियों की, जैसे मैं परी और अप्सरा साधना करवाता हूँ, मैं 7 से 10 दिन में करवा देता हूँ। अच्छा। कभी कभी अगर साधक मजबूत है, जैसे मैंने कहा पलक झपकते ही शक्ति हो जाएगी जी। लेकिन ये साधक के पावर के ऊपर निर्भर है कि वो कितनी ऊर्जा रिजर्व कर रहा है, उसका कनेक्शन क्या है, कैसे गुरु से उसका कनेक्शन है। ओके। ठीक है, क्योंकि गुरु जो होता है वो हमारा पूरा पावर हाउस है। ठीक है, वो जितनी हमें करंट देंगे, जितनी हमें करंट संभालने की ताकत देंगे, हम उतना ही आगे बढ़ पाते हैं। और क्या क्या काम कर सकती है सर परी हमारा? परिया आपके लिए सम्मोहन कर सकती है, वशीकरण कर सकती है, आकर्षण कर सकती है। अच्छा। माने लुभाना, इस तरह के कामों में परियां बहुत बेखूबी है। बाकी ऐसे कोई काम नहीं जो वो न कर सके। ओके। कोई भी शक्ति आपके पास आती है तो अपना बन के आती है। और शक्तियाँ काम तब करती है जब आप उसको अपने परिवार के सदस्य की तरह रखते हो, गुलाम की तरह नहीं। मान लो आपको कोई सामान की आवश्यकता है, ठीक है, आपको कोई काम करवाना है, परी के बस की वो काम नहीं है, लेकिन परी उसके लिए रास्ता दिखा देगी आपको, जिस रास्ते को आपको पता ही नहीं। कि आप, होता है ना कई बार के आदमी हताश हो जाता है कि मैं कैसे करूं, कहाँ से करूं, मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो परी वो चीज़ आपके लिए आसान कर देती है। वो साफ कहती है मेरे हाथ में तो नहीं है, लेकिन इस विधि द्वारा या इस रास्ते द्वारा आपको यहाँ पे ये सामान मिल जाएगा। ओके। तो प्रत्येक शक्ति ये है कि आपको निराश नहीं करती, चाहे परी हो, अप्सरा हो, यक्षिणी हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, कोई भी हो, वो निराश नहीं करती, वो आपके लिए रास्ता बनाती ही बनाती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हर शक्ति हर कार्य में सक्षम है, बाकी साधक के ऊपर निर्भर है। ओके। तो सर, कई सारी मूवीज़ में और सीरीज़ में ये भी दिखाया है कि जहाँ परी होती है उनके साथ हमेशा एक जिन जरूर होता है। तो क्या रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि अगर कोई परी साधना कर रहा है तो उसके साथ जिन भी आते हैं? अगर जिन जी अगर परी के साथ आ जाता है तो परी को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। जिन के बराबर पावरफुल कौन है? अच्छा। ये तो मनगढ़ंत है। अच्छा। अब मेरे पास परियां हैं, मैं साधकों को परिया करवा रहा हूँ, वो एक जिन को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर परी है तो जिन को तो वैसे ही आना चाहिए ना। ओके। लेकिन जिनों के साथ बेगम चलती है। अच्छा। ठीक है, जिन अकेले नहीं होते हैं।
तो अगर कोई जिन सिद्ध करता है तो बेगम उनके साथ में चली आती है, अच्छा, वो भी उनके साथ कुछ हेल्प करती है, कुछ काम हेल्प कराने करती में। है। ओके। ये है। तो सर कोई अगर साधना कर रहा है तो आप उसको क्या राय देना चाहेंगे या क्या बोलना चाहेंगे कि भाई ये गलतियां आप मत करना वरना कुछ बुरा भी हो सकता है इस साधना के सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि परिसाधना हो, अप्सरा साधना हो या कोई भी साधना हो, एक तो बिना गुरु के मार्गदर्शन के ना करे। दूसरा, किसी भी शक्ति के बारे में पहले अपने गुरु के साथ में बैठ करके उस शक्ति के बारे में पूरी तरह निष्कर्ष लें कि ये शक्ति क्या काम कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, क्या मेरे लिए ये सुटेबल है या नहीं है। अगर गुरु उस चीज़ को एग्री करता है तो आप उस चीज़ को करें। अगर गुरु ने आपको कह दिया कि ये शक्ति आपके लिए सुटेबल नहीं है या आपके लिए कार्य नहीं कर सकती, तो कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए कि नहीं गुरुदेव मुझे यही शक्ति करनी है। क्योंकि गुरु का शब्द फर्स्ट और आखिरी होता है। जी। कई बार क्या होता है कि साधक, जैसे मेरे कई बार साधक जबरदस्ती करते हैं, नहीं गुरुजी मुझे तो यही करना है। तो गुरु का तो कर्तव्य है कि साधक है तो देना है। एक बार उनको कहेंगे कि भैया तुम अभी रुक जाओ, तुम दूसरी साधना कर लो। नहीं गुरुजी मुझे तो यही करनी है, ठीक है बेटे कर ले, होना ना होना हो तुम्हारे ऊपर निर्भर है, मेरे ऊपर निर्भर नहीं। जैसे मैंने कहा ना कि हमारे पावर हाउस कौन है, गुरु है। तो अगर पावर हाउस से हमें बिजली नहीं मिलेगी तो शक्ति कैसे आ जाएगी। सही बात है। तो मैं यही कहूँगा कि बिना गुरु की कोई भी साधना ना करे, आप गुरु आप चेला ना बने। तो सर जैसे स्टार्टिंग में आपने बोला था कि अलग अलग प्रकार की परियां होती हैं, तो जब कोई साधक सिद्धि करने जा रहा है, परी की साधना कर रहा है, तो क्या वो पहले से सोच के बैठता है कि मुझे ये वाली परी सिद्ध करनी है या रैंडमली कोई भी परी सिद्ध हो जाती है? नहीं, ये गुरु निर्भर करता है। अच्छा। आप कई साधक कहते हैं कि मुझे रुखसाना करनी है, ठीक है, कोई साधक कहता है मुझे जल परी करनी है। तो इनकी अलग अलग पावर्स होती हैं या कंबाइंड होती है सब में? फर्क तो है। जैसे हम इंसान हैं, ठीक है, हम सबकी ताकत अलग अलग है, हमारी पावर्स अलग अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारे काम करने के तरीके अलग हैं, हमारे काम अलग अलग है। तो सेम इनका भी होता है। जितनी प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, जितनी भी योनियों में, सबकी अपनी अपनी ताकत, अपना अपना काम सबका है, प्रत्येक को काम बांटा हुआ है। सर कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं कि इन परियों की ये ताकत होती है, इनकी ये ताकत अब जैसे जल परी है, जल परी की ताकत इतनी तगड़ी है, अभी मैंने 4-5 कोई सिद्ध करवाई है हाल में जल परी साधना। तो इसकी ताकत इतनी है कि मान लो जैसे कहीं गांव में होता है हमारे कि पानी की किल्लत होती है, तो वो क्या करती है, वहाँ पूरा पानी की व्यवस्था बना देती है सबसे पहले। अच्छा। अच्छा। इस तरीके से व्यवस्था बनाती है कि कई वर्षों तक आपके गांव में पानी की कमी नहीं हो सकती। ओके। पूरी हरियाली ले आती है। दूसरा, ऐसा कोई कार्य नहीं कि जो जल परी न कर सके। अच्छा। ठीक है, धन संबंधी, मान सम्मान, प्रश्न सब कुछ आपको दिला देती है। आपको एक राजा की जिंदगी जियाती है, जबकि रुखसाना से डबल जल परी है। अच्छा जी। उसके बाद आती थल परी। ओके। थल परी हमारे इस पृथ्वी में जितनी भी औषधियाँ हैं, उसको इन औषधियों की पूरी नॉलेज है। ओके। ठीक है, तो आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा हाथ है। जो साधक इसको सिद्ध करता है वो एक पूर्णतः डॉक्टर और वैद्य बनने के बराबर हो जाता है। अच्छा। अच्छा। वो जड़ियों की जानकारी देती है, प्लस उसकी पहचान करवाती है। नहीं होगी, आपको आवश्यकता है तो उस चीज़ को आपके पास लेके दे देती है। अच्छा। तो ऐसे ही हर परी की अपनी अपनी अलग अलग ताकत है। वायु परी है। वायु परी का काम क्या है? वायु परी क्या करती है कि जैसे बवंडर आता है, ठीक है, या तूफान आ रहा है और आपके पास परी है, तो आप उसके द्वारा अपने एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। कि आपके दायरे में ना ही वो बवंडर आ सकता है, ना वो सुमानी आ सकती है, ना ही वो हवा आ सकती है कि जिससे आपके घर को, आपको, आपकी खेती पाती को कोई नुकसान हो। अच्छा। जी। तो ऐसे ही हर चीज़ का अपना अपना हर किसी का अपना अपना एक रोल है। रोल है। ठीक है। अगर सर कोई साधक है या फिर कोई पर्सन है
वो सिद्ध नहीं करना चाहता पर वो एक्सपीरियंस करना चाहता है, तो ऐसा हो सकता है? जी नहीं, बिना गुरु का कैसे करेगा? नहीं कर सकते? नहीं, कई बार ये करने वाले होते हैं तो घातक हो जाता है। हमारा तो चांस ही खत्म हो गया सर। जी सीखो ना, सिद्ध नहीं करना, बस एक्सपीरियंस करना है। वो करवा देंगे, उसमें दिक्कत क्या है? सामने बैठेंगे, उसमें कहाँ प्रॉब्लम है? ऐसे कुछ नहीं। और जैसे सर जो आम आदमी है अपनी डेली बेसिस की लाइफ में भी इस चीज़ को कर सकता है, अपनी जो डेली रूटीन है उसको कंटिन्यू करके ये साधना हो गया? देखिए, साधनाएं कर सकता है, लेकिन जैसे परिसाधना, अप्सरा साधना, यक्षिणी, गंधर्व, इनको नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको प्रैक्टिकली टाइम चाहिए होता है। ये चीज़ें जैसे दैविक शक्तियाँ करते हैं, तो दैविक शक्तियों में क्या है? भक्ति, भाव, प्रेम, ठीक है। इनमें अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो ये माफ़ कर देते हैं। अच्छा। लेकिन ये शक्तियाँ क्या होती है, ये इतर योनि शक्तियाँ जितनी होती है, ये परेशान करती है। कैसे? ये परेशान ऐसे करती है कि आपके पास गुरु तो है नहीं, ठीक है, आप उसकी साधना में बैठे हो या ध्यान में बैठे हो या आप कुछ नहीं, आप उसका मंत्र ही जाप कर रहे हो चाहे, ठीक है, कर रहे हैं आजकल कई लोग कि पढ़ के कि चलो यार साधना नहीं कर सकता, उसके मंत्र को ही जाप कर लो, हो सकता है कुछ प्राप्त हो जाए, कि अब तो मंत्र द्वारा आकर्षित हो कि मेरे पास आ जाए जी। ठीक है, क्योंकि आते हैं इस तरीके के केस। तो होता है क्या है कि बाद में वो बर्बादी के लक्षण में चले जाते हैं। अच्छा। क्योंकि ये चीज़ें बिना भोग सामग्री के, बिना व्यवस्था के सिद्ध नहीं होती। तो फिर जब सिद्ध नहीं हो रही तो वो कैसे बर्बाद हो रहे हैं सर? बर्बादी, आप उसके मंत्र का उच्चारण कर रहे हो ना, प्रभाव तो पड़ रहा है ना उसका। अच्छा। आप भूखे भजन ना हो गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला, आप उसके सामान नहीं रखा हुआ है, उसका भोग नहीं रखा, एक माला जपने से, नाम जपने से क्या हो जाएगा? पूरी एक व्यवस्था होती है हर चीज़ की। जैसे अब हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, शूट करने के लिए आपने इतनी व्यवस्था बना रखी है, बिल्कुल सही, ठीक है, तो इसका मज़ा ही कुछ और आ रहा है। कल को डालोगे इसको स्वेड में तो इसको देखने में मज़ा आएगा, सुनने में मज़ा आएगा। तो सेम यही सिस्टम है कि अगर विधिवत तरीके से अगर किसी चीज़ का आप आह्वान करते हो तो वो आपके सामने प्रत्यक्ष आएगा, आपको फल देगा, ठीक है, आपको आभास करवाएगा। लेकिन आप ये खाली नाम जपोगे तो उसमें कैसे हो जाएगा? सही बात है। ये फर्क। और सर एक तो सोशल मीडिया का भी तंत्र है, अलग से चलता है, जो जैसा आपने बताया कि 1 घंटे में परिगण। जी जी। तो कई बार ऐसा होता है, कई लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं कि वो मंत्र, जैसे आपने बोला मैं मंत्र और विधियां नहीं बताता, पर कई ऐसे सोशल मीडिया के टैलेंटेड लोग हैं जो इस तरीके से खुले में बता देते हैं। जी। अब कोई आम आदमी जिसको नॉलेज नहीं है और उसने उस चीज़ को कर लिया, पर उसको अब चीज़ें नेगेटिव होने लग गई उसके साथ, तो उसको कैसे वो ठीक कर सकता है? उसको किसी गुरु के पास जाना चाहिए। और अगर उसको समझ ना आ रहा हो कि गुरु क्या है, कौन है, किसको बनाऊं, पर वो कंटिन्यूसली उसमें फंसा हुआ है, तो कोई ऐसी चीज़ जो उसको बचा सके इसके अलावा? उसके लिए जैसे टोटके होते हैं। अच्छा। टोटके आदमी बड़े आसानी से कर लेता है, टोटके में मंत्र की ज़रूरत नहीं होती, तो टोटकों के प्रयोग से वो अपनी सुरक्षा कर सकता है, लेकिन उससे कुछ टाइम के लिए ही होगा। ठीक है, तो क्या टोटका है सर? उसके लिए टोटका है जैसे काली मिर्च, लौंग, पीली सरसों और कपूर। ओके। इसको इकट्ठा करके काले कपड़े पे पोतले बना के और सर के ऊपर से घुमाना है 7 बार। ओके। 7 बार घुमा करके उसको किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। ओके। तो उसके ऊपर जो उसका असर है वो कुछ दिन के लिए कम हो जाए, टल जाएगा मतलब? जी। लेकिन क्लियर वो तभी होगा या वो किसी तांत्रिक के पास जाए, किसी गुरु के पास जाए या किसी मंदिर में जाके झाड़ा दिलाए। ओके। तो फिर विधिवत तरीके से हट जाएगा। तो सर क्या कोई इसका दुरुपयोग भी कर सकता है अगर किसी के पास परिसिद्ध है? देखो, लोग करते किस लिए हैं साधनाएं? अभी तक तंत्र में तो लोग आते हैं, लेकिन तंत्र सीखने के लिए नहीं आते। दूसरे को बर्बाद करने के लिए आते हैं सर, आधे से ज़्यादा। समझ रहे हो? तंत्र सीखने के लिए नहीं आते। जैसे हमारा मकसद है, हमारे गुरुदेव ने हमें सीधे कहा है कि तंत्र को आपको मार्केट में ऐसा लाना है कि लोग अपने लाइफ को सुधार सकें, तंत्र को समझ सके। हमारे जो परंपराएं हैं, जो हमारे ग्रंथ लुप्त हुए हैं, उनको हम आगे ला सकें। हम इसलिए आगे सोशल मीडिया में आ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो अधिकतर तो हो क्या रहा, साधक किस लिए बन रहा है? मुझे पैसे की किल्लत है, ठीक है, मेरे घर में कलेश है, फलाने ने मेरी ज़मीन हड़प ली, फलाना मेरा दुश्मन है, शक्ति सिद्ध होगी पहले पैसे मंगवाऊंगा, करोड़पति बनूंगा। दूसरा,
उसने मेरे को साथ दुश्मनी की है, पहले उसको टपकाऊंगा। रियल होता ही ये है और हो भी रहा है। फिर वही साधक सालों बीत जा रहे हैं लेकिन उनको सिद्धियाई प्राप्त नहीं हो रही है, वो भावनाओं में जी रहे हैं। क्योंकि मन में ही खोट है ना। खोट है। तो रियल में तंत्र कोई सीखना नहीं चाहता है, कोई आ भी रहा है तो लालच बस आ रहा है, ये है। और सर अगर जैसे इस लालच पे, तो एक तो नुकसान ये हो गया कि वो सीख नहीं पा रहे, काफी समय हो गया, साल हो गए, पर उनके पास कोई सिद्धि नहीं आ रही है। और क्या नुकसान हो सकता है अगर इस टाइप का कोई सोच? मान लो अगर आपने सिद्धि प्राप्त कर भी ली है इस मन से, किसी भी मन से, ठीक है, सिद्धि आपके पास आ भी गई है, उसका आप दुरुपयोग कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि इसका अंत होना क्या है। जैसे मैंने स्टार्ट किया, अगर मैं खड्डा खोदूंगा तो गिरना तो मुझे ही है। बिल्कुल सही। कि दूसरे को आप हानि पहुंचा रहे हो, क्योंकि तालियां कभी एक हाथ से नहीं बजती, गुनाह दोनों तरफ से होता है। बिल्कुल। न्याय करने वाला ऊपर बैठा है, लेकिन तुम उस न्याय को खुद अपने हाथ में ले रहे हो, आज समय से पहले चाहिए। ठीक है, अपनी ग्रेवान में झांक के नहीं देखना, दोषी को दोषी बना रहे हो, उसको टपकाना है मुझे। अब उसको टपकाने के लिए तुमने कर तो दिया है, लेकिन तुम्हारा जो हासिल होगा उसको तुम्हें पता नहीं है। ओके। ठीक है, होता है क्या है कि बाद में वो बंदा किसी लायक नहीं रहता, क्योंकि शक्तियों की भी एक सीमा होती है। पहले तो उस साधक ने गुरु वचनों को तोड़ा है, ठीक है, दूसरा शक्ति के वचन को तोड़ा है। शक्ति के लिए जो वचन होता है कि मैं जो बोलूँगा, जैसे बोलूँगा आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसमें ये नहीं होता है कि आप किसी का कुछ भी करवा लो। शक्ति वही करती है जो शक्ति के हाथ में है, ठीक है। अगर ज़बरदस्ती करवाओगे तो उसका भुगतान तो करना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं। वही शक्ति आपको दंड दे देती है, तो ये नुकसान इसमें ज़्यादा है। तो सर देखिए, अब हमने ये समझ लिया कि क्या नुकसान है इसके, क्या फ़ायदे हैं इसके, जी, ये दोनों चीज़ें हम समझ चुके हैं। तो अब अगर कोई करना चाहता है इस साधना को, तो क्या विधि होती है सर इसकी? जैसे परिसाधना की सबसे पहली विधि, इसकी कुछ सामग्री होती है, वो सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है। इसका मंत्र होता है, ठीक है, इसकी माला होती है सटीक की, उस माला से इसका जाप होता है। इसके लिए सर्वप्रथम आपकी बैठक, स्थिरता, आपके अंदर धैर्य, गुरु के प्रति भरोसा, इष्ट के प्रति भरोसा, जिस शक्ति को आप बुला रहे हो, जिस परि को आप बुला रहे हो, उसके प्रति भरोसा। दूसरा, आपके अंदर संयम, धैर्य, ये बहुत ज़रूरी है। धैर्य नहीं है तो शक्ति नहीं है। धैर्य रहेगा तो आपको विश्वास बना रहेगा, विश्वास बना रहेगा, आज नहीं तो कल आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अच्छा। दूसरा, इसके नियम होते कि इसमें पूर्णतः शुद्धता से रहना। ओके। जितना आदमी झूठ बोलता है, दिन भर में मजाक में गाली गलौज करना, ठीक है, एक दूसरे की हंसी उड़ाना, इन सब चीज़ों से बच के रहना पड़ता है। ये भी नहीं कर सकते? जी नहीं। Okay. इसीलिए तो साधक है। कंट्रोल। ठीक है। तो दूसरा, संकल्प, मीन होता है संकल्प, कि संकल्प के साथ में अगर आप साधना कर रहे हैं तो जो शब्द आप संकल्प में बोल रहे हो उसको आपको ध्यान में रखना है। गर्दन कट जाए लेकिन वचन नहीं टूटना चाहिए, आपका संकल्प नहीं टूटना चाहिए। मान लो आपने संकल्प 11 दिन का ले रखा है, 11 दिन में आपके साथ कोई घटना घट गई, ठीक है, आपको लगता है कि इमरजेंसी मेरे को जाना है, तो आप नहीं जा सकते। अच्छा। आप परिवार वालों को भेज दो या उस कार्य को दूसरे दिन के लिए टाल दो, क्योंकि संकल्प शक्ति वचनों पे चलती है। इंसान अपने वचन से मुकर जाता है, अपने वचन तोड़ देता है, लेकिन शक्ति कभी भी अपने वचन नहीं तोड़ती, ठीक है। तो इसमें सबसे मायने रखता है संकल्प। ओके। अगर आप पूरी इस तरीके से करते हो तो आपको सिद्धियाँ प्राप्त होने के चांसेस पूरे रहते हैं। ओके। तो सर किसी को देख के पहचाना जा सकता है कि इनके पास सिद्धि है, या इस तरीके से आप लोग पहचान पाते हैं? देखिए, होता है क्या है कि जैसे मेरे पास है तो मेरे सामने वाला नहीं जज कर सकता कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। ओके। अच्छा। क्योंकि हम शक्तियों को पर्दे में रखते हैं। जिनको पर्दे में रखना नहीं आता शक्तियों को, उनका आसानी से पता चल जाता है कि इसके पास कौन सी शक्ति है, ये कितने पावर है और ये क्या क्या कर सकता है।
एक बंदा दूसरे बंदे को अच्छे से पहचान लेता है, पकड़ लेता है, अगर उसने शक्तियों को पर्दे में नहीं रखा है तो सर जिसने पर्दे में नहीं रखा है वो तो फिर नया नया खिलाड़ी होगा। बस ये अधिकतर लोग करते नहीं है पर्दे में शक्तियों को। क्यों? अच्छा, क्योंकि जबकि शक्तियाँ पर्दे में होनी चाहिए। मेरे गुरुदेव ने तो इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है। अच्छा, हरीश सर ने जी, कि शक्तियों को पर्दे में कैसे रखा जाता है। तो आप बताएंगे कि क्यों रखना चाहिए और क्यों नहीं रखना चाहिए, क्या रीज़न है? पर्दे में जैसे मैंने स्टार्ट से 35 साल से ऊपर हो गए मेरे को इस लाइन में, तो मैंने शुरू से शक्तियों को पर्दे में रखा है। ओके। पर्दे में रखने से ये होता है कि शक्ति आपके हिसाब से चलती है, दूसरा आपकी शक्ति को चुरा नहीं सकता, ठीक है, आपके साथ अनहित नहीं कर सकता। मान लो आपको पता चल गया मेरे पास हथियार क्या है, ठीक है, मैं आपको कुछ करने आया हूँ, ठीक है, या आपकी रक्षा करने आया हूँ या आपको घात देने आया हूँ, तो आपके सामने वाले को पता चल जाएगा कि अनिल जी के पास तो ये चीज़ें हैं, ये ज़्यादा ये गोली भी मार सकता है, ये बम भी फोड़ सकता है, ठीक है। और अगर मैं उसको बंद रखूँगा, पैक रखूँगा, तो किसी को दिखेगा ही नहीं, तो मेरा नुकसान नहीं होगा। तो वो कोशिश करेगा कि मेरा बम फोड़ने के भी या तो चुराएगा या उसको फोड़ने की कोशिश करेगा, समझ रहे हो, बंदूक से गोली निकालने की कोशिश करेगा। पर्दे में रहेगा, सामने दिखेगा ही नहीं, तो क्या कर लेगा। इसलिए पर्दे में रखने का अर्थ है कि आपने खुद को सुरक्षित रखा हुआ है। आपकी शक्तियों को कोई भांप नहीं सकता, आपकी शक्तियों को कोई चेक नहीं कर सकता। ओके। हम किसी के पास बैठेंगे तो कोई जज नहीं कर सकता हमारे पास क्या है, ठीक है। जैसे कई जगह होते हैं कि पर्चा बन रहे हैं या चावल जो मोती खिलाते हैं, हम उसके पास भी बैठेंगे तो उसका भी रास्ता आराम से चलता है। कई बार सुनने में आता है कि मैं फलाने के पास गया था, जब तक मैं उसके पास था उसके बखाने नहीं खुले, ठीक है, वो दरबार उसका चला ही नहीं जितनी देर में, वहाँ तो किसी के बारे में कुछ बता ही नहीं पाया। तो हम लोगों के साथ में फिर ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि हमारी शक्तियाँ पर्दे में हैं। हम जब चाहते हैं शक्ति को प्रेजेंट करने में, हम तभी प्रेजेंट करते हैं उसको। तो सर जब कोई साधक साधना कर रहा होता है और उसको सिद्धि मिल जाती है, तो कुछ अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं या कुछ ऐसा मैजिकल सा फील होता है, कैसे पता लगता है कि सिद्ध हो गई है परी? जैसे शक्ति जब प्राप्त हो जाती है तो उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो धीरे धीरे ही होएगा, ऐसा धीरे-धीरे। एकदम से कुछ रूम में नहीं, चेंज नहीं नहीं। होगा? वो 15 मिनट वाला खेल नहीं होता। ठीक है। धीरे धीरे होता है। शक्ति सिद्ध होना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन शक्ति को चलाना है। ओके। जब तक आप शक्ति को सिद्ध करके उसको अच्छे से पहचान नहीं लेते हो, ठीक है, उसको समझ नहीं लेते हो, उसके नेचर को, उसके खान पान को, उसके व्यवहार को, तब तक आगे आप कुछ नहीं कर सकते। तब तक शक्ति आपको खुद अपने हिसाब से चलाती है, ठीक है, आपका मार्गदर्शन करती है। जब आप शक्ति को अच्छी तरह समझ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, तब आप शक्ति से काम लेना शुरू करते हैं। अब साधक सोचते हैं कि आज तो मेरे को सिद्ध हो गई, कल ही काम दे देता हूँ तो फिर वैसे ही होता है। और सर जैसे आपने बताया कई लोग आजकल जो चल रहा है उसमें प्रेमिका के रूप पे या पत्नी के रूप पे लोग उसको कर रहे हैं, तो इससे क्या नुकसान भी हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में? पर्सनल लाइफ में अगर आप शादीशुदा हो तो इसमें कंडीशन रखी जाती है। अच्छा। शक्ति कंडीशन रखती है, या शक्ति से जब वचन होते हैं उस टाइम उसके आगे कंडीशन रखी जाती है कि मैं शादीशुदा हूँ तो मैं आपको 24 आवर्स अपने पास नहीं रख सकता। ओके। तो उसके लिए क्या होता है कि महीने में 15 दिन में एक दिन उसको देना पड़ता है। अच्छा, परी को। ओके। तो आप उसको पत्नी के रूप में रख सकते हैं। वरना अगर आप डायरेक्ट ही आप कहो कि हाँ आपका परिवार भी है, आपने उसके पे तो सौतन को तो बर्दाश्त नहीं करेगी, तो नुकसान तो पहुँचाएगी। अब सर कई लोग, जैसे मैंने पहले भी बोला, सोशल मीडिया का तंत्र, तो वो सुनी सुनाई बातों में आते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है सर जिसको बेसिक भी ना आता हो तंत्र का, वो भी इस साधना को कर सकता है? देखो आजकल करने वाले खूब कर रहे हैं, लेकिन बाद में उनको झाड़ा दिलाना पड़ रहा है समझ रहे हो? तो यानी कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में कभी जानकारी पूरी नहीं होती। या तो आपका मंत्र अधूरा होगा
या आपकी सामग्री अधूरी होगी। बिल्कुल सही। ठीक है, मान लो ये दोनों चीज़ें पूरी भी हैं, लेकिन गुरु कहाँ है आपका? आपका पावर हाउस कहाँ है? पावर हाउस ही नहीं है तो करंट तो आपने डायरेक्ट पकड़ लिया ना। करंट लगेगा ही लगेगा। लगेगा ही लगेगा। छूओगे खाली तार को तो करंट तो आएगा ही, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मतलब बेसिक नॉलेज तो आपके बहुत पास जरूरी है। आपके पास होनी चाहिए। जब तक बेसिक नॉलेज नहीं है, वैसे तो साधना में आने के लिए, ठीक है, तंत्र मार्ग में आने के लिए पहले आपका भक्ति मार्ग का होना जरूरी है। ओके। भक्ति मार्ग में क्या है कि आपको कम से कम पराशक्ति को याद करने का तरीका होता है। अच्छा। लोग कहते हैं ना कि हम तो तंत्र करते ही नहीं हैं। ठीक है, तंत्र कुछ नहीं होता, लेकिन जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी में हैं सारे तंत्र करते हैं। अगर आप किसी पराशक्ति को याद कर रहे हो तो आप तंत्र ही तो कर रहे हो। कर क्या रहे हो? घर में, हर घर में मंदिर है जी। हर घर में जोत बत्ती होती है, वो तंत्र नहीं तो क्या है? अच्छा। वो भी तो तंत्र ही है। तो अगर आप नित्य पूजन करते हो, आप भक्ति मार्ग में हो, तो तंत्र में आपको जल्दी सफलता मिलती है, क्योंकि आपने अपने इष्ट को पहले से पकड़ के रखा हुआ है। समझ रहे हो? जिसकी नित्य पूजन की क्रियाएं होती है, वो अगर तंत्र में आता है तो वो बेसिक भी जल्दी कर लेता है और सिद्धियाँ भी जल्दी प्राप्त कर लेता है। तो तंत्र में आने से पहले जब अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई सिद्धि साधनाएं करनी है, तो अपने भक्ति मार्ग को शुरू कर दो। अपने घर में जोत बत्ती ध्यान जो भी है, आरती पाठ, ये करने चाहिए। उससे क्या है कि आपका रास्ता धीरे धीरे का आपका और आपकी पावर मजबूत होती जाएगी, ताकि आप कैप्चर कर सको दूसरी चीज़ को। और सर वेज नॉन वेज का भी होता है इसमें, कि हम वेज खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं तो हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ होता है? नहीं, तंत्र में ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं है। ये जब किसी शक्ति की हम साधनाएं करवाते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। जितने दिन की साधना होती है उतने दिन के लिए होता है। ओके। बाकी ऐसा कुछ नहीं। ये साधक इस चीज़ के लिए आज़ाद है, वो चाहे चिकन मटन खा के करे, चाहे बिना चिकन मटन का करे, उस पर निर्भर है। ओके। लेकिन साधना के टाइम के जो नियम हैं वो बहुत कठोर होते हैं। जो नियम दिए गए हैं उस नियम को पूरा करना पड़ता है। बेसिक में आप कैसे भी खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया इस कंसेप्ट को समझने में। जो अभी तक हम इधर उधर से देख रहे थे, जो हम सोशल मीडिया पे सुन रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वही सब सुन के हमने ये पॉडकास्ट बनाया था। बिल्कुल कि डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। बिल्कुल। तो सर थैंक यू सो मच। जी।